हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश पुरोहित। आज आपके बीच में फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं। मेरी चैनल लो अवेयरनेस को अपने दोस्तों रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 22 के बारे में। उससे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 में 448 आर्टिकल्स को 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसमें 12th शेड्यूल है। हम बात करेंगे भाग 3 फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के आर्टिकल 22 के बारे में। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक शामिल है। मौलिक अधिकार यानी उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। हम बात करेंगे आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, यानी कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। आर्टिकल 22 में 7 धाराएं हैं। धारा 1 और 2 प्यूनिटिव डिटेंशन यानी कि दंडात्मक निरोध के बारे में बताती है और धारा 4 से लेकर 7 तक प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध के बारे में बताती है। प्यूनिटिव डिटेंशन दंडात्मक निरोध यानी कि क्राइम होने के बाद किसी को गिरफ्तार किया जाता है, उसे प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं। धारा 1 ये कहती है नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सुन एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट नॉर शैल ही बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, यानी कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पे किस आधार पर उसे गिरफ्तार किया जाता है वो बताना पड़ेगा और उसे परामर्श के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी पसंदीदा कानूनी प्रैक्टिशनर रोकने का अधिकार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी बिहार AIR 1979 SC 1369 में बताया है गिरफ्तार व्यक्ति कोई कानूनी प्रैक्टिशनर एफर्ड नहीं कर सकता तो वो स्टेट से लीगल सर्विस की मदद ले सकता है और स्टेट को वो मदद देनी पड़ेगी। धारा 2 ये कहती एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate, यानी कि किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए और जहां से उसे गिरफ्तार किया गया है वहां से लेके मैजिस्ट्रेट की कोर्ट तक यात्रा का समय नहीं गिना जाएगा। मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से ज्यादा के समय तक उसे डिटेन नहीं किया जाएगा। धारा 3 ये कहती है नथिंग इन क्लोज 1 and 2 shall apply A to any person who for the time being is an enemy alien, or B to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive डिटेंशन, यानी कि जो विदेशी दुश्मन है और निवारक निरोध के कानून के तहत जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे धारा 1 और 2 के प्रावधान लागू नहीं होगी। धारा 4 से लेकर 7 तक प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध के बारे में बताती। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि क्राइम होने से पहले क्राइम को रोकने के लिए किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। धारा 4 ये कहती है नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन सेल ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 3 months unless an advisory board consisting of person who are or have been or are qualified to be appointed as judge of a high court has reported before the expiration of the said period of 3 months that there is in its opinion sufficient cause for such detention, यानी कि
निवारक निरोध वाला कोई भी कानून 3 महीने से अधिक समय तक किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देगा, सिवाय के सलाहकार बोर्ड में शामिल व्यक्तियों या क्वालिफाइड हाईकोर्ट जज से 3 महीने पूरे होने से पहले सूचना दी गई हो, तो इस तरह की नजरबंदी के लिए पर्याप्त कारण है। क्लोज 5 ये कहती है, व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन इन परस्यूएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर shall as soon as may be communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order। यानी कि किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया हो तो उसे जल्द से जल्द किस आदेश के तहत और किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है वो बताना पड़ेगा, और उस व्यक्ति को जल्द से जल्द उस आदेश के सामने प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान कराना पड़ेगा। धारा 6 ये कहती है, नथिंग इन क्लोज 5 shall require the authority making any such order as is referred to in that clause to disclose facts which such authority considers to be against the public interest to disclose। यानी कि ये धारा ये कहती है कि जो इंफॉर्मेशन गिरफ्तार हुए व्यक्ति को देनी है वो इंफॉर्मेशन से पब्लिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो देने की जरूरत नहीं है। धारा 7 ये कहती है, पार्लियामेंट में बी लॉ प्रिस्क्राइब A. The circumstance under which and the clause or classes of cases in which a person may be detained for a period longer than 3 months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an advisory board in accordance with the provisions of subclause A or clause 4. B. The maximum period for which any person may in any class or classes of cases be detained under any law providing for preventive detention, and C. The procedure to be followed by any advisory board in an inquiry under subclause A of clause 4 right against exploitation। यानी कि संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है किन परिस्थितियों में और उन मामलों के वर्ग या वर्गों में धारा 5 की उपधारा ए के तहत सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 महीने से ज्यादा समय के लिए किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध के कानून के तहत हिरासत में रख सकती है। बी. किसी भी व्यक्ति वर्ग और वर्गों को अधिकतम अवधि के लिए निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में रख सकती है। सी. सलाहकार बोर्ड अपनी जांच में शोषण के खिलाफ अधिकार की धारा 4 की उपधारा ए की प्रक्रिया का पालन करेगी। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रश्न कमेंट में लिखिए। इन फ्यूचर में हम इस तरह के वीडियो बनाएंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।